चैत्र नवरात्रि 19 मार्च बृहस्पतिवार 2026 से 27 मार्च शुक्रवार 2026 तक मनाए जाएंगे। घट स्थापना मुहूर्त प्रातःकाल 6:52 से 7:43 तक, अवधि 50 मिनट। घट स्थापना अभिजीत मुहूर्त 12:05 से 12:53 तक, अवधि 48 मिनट। घट स्थापना मुहूर्त द्विस्वभाव मीन लगन के दौरान है। प्रतिपदा तिथि के श्रेय होने के कारण घट स्थापना मुहूर्त अमावस्या तिथि पर है। प्रतिपदा तिथि प्रारंभ 19 मार्च 2026 को प्रातःकाल 6:52 से प्रतिपदा तिथि समाप्त 20 मार्च 2026 को प्रातःकाल 4:52 तक। मीन लगन प्रारंभ 19 मार्च 2026 को प्रातःकाल 6:26 से मीन लगन समाप्त 19 मार्च 2026 को प्रातःकाल 7:43 तक। नवरात्रि की शुरुआत कलश स्थापना या घट स्थापना के साथ होती है। कलश स्थापना प्रतिपदा यानी नवरात्रि के पहले दिन देवी शक्ति की पूजा के साथ की जाती है। यदि यह पूजा शुभ मुहूर्त में संपन्न न हो तो देवी अप्रसन्न हो जाती है। सूर्योदय के बाद यदि एक भी मुहूर्त प्रतिपदा में पड़ रहा है तो उसी दिन की सुबह से ही नवरात्रि शुरू होगी और कलश स्थापना या घट स्थापना की जाएगी। यदि सूर्योदय के बाद प्रतिपदा एक मुहूर्त से कम हो और बाकी किसी दिन ना हो तब ऐसी स्थिति में अमायुक्त प्रतिपदा को पहला दिन माना जाएगा। किसी दूसरी स्थिति में अमायुक्त प्रतिपदा में चैत्र नवरात्रि आरंभ करना निषिद्ध माना गया है। यदि प्रतिपदा 2 दिनों के सूर्योदय में पड़ रही है तो पहले दिन का मान्य होगा। दूसरे दिन त्योहार की शुरुआत करना वर्जित है। यदि पहले दिन देवी चंडिका की पूजा करनी हो तो अमायुक्त प्रतिपदा में नहीं करनी चाहिए। ऐसी स्थिति में दूसरे दिन में पड़ रही प्रतिपदा मान्य होगी। यदि पहले दिन देवी चंडिका की पूजा करनी हो तो अमायुक्त प्रतिपदा में नहीं करनी चाहिए। ऐसी स्थिति में दूसरे दिन में पड़ रही प्रतिपदा मान्य होगी। घट स्थापना का सबसे उत्तम समय दिन का पहला 1/3 हिस्सा है। किसी दूसरी स्थिति में अभिजीत मुहूर्त सबसे उत्तम माना गया है कि चित्रा नक्षत्र और वैध्यर्थी योग की अवधि में घट स्थापना करने से बचना चाहिए, पर यह समय पूरी तरह से वर्जित नहीं है। किसी भी परिस्थिति में घट स्थापना हिंदू समय के अनुसार प्रतिपदा तिथि के दिन के मध्य से पहले होनी चाहिए। चैत्र नवरात्रि में प्रतिपदा की सुबह द्विस्वभाव लगन मीन होता है। इस अवधि में भी घट स्थापना करना शुभ माना गया है। घट स्थापना के लिए शुभ नक्षत्र हैं पुष्या, उत्तरा फाल्गुनी, उत्तराषाढ़, उत्तरा भाद्रपद, हस्ता, रेवती, रोहिणी, अश्वनी। मूल नक्षत्र घनिष्ठा और पुनर्वसु सूर्योदय होने से 16 घटी के बीच घट स्थापना का कार्य वर्जित है। दूसरे शब्दों में कहूँ तो घट स्थापना हिंदू समय के अनुसार प्रतिपदा के दिन के मध्य से पहले होनी चाहिए। इस चैत्र नवरात्रे में माता रानी की सवारी पालकी होगी। देवी पुराण के अनुसार पालकी डोली पर माता का आगमन शुभ नहीं माना जाता है। ये संकेत है कि देश में आर्थिक मंदी आ सकती है। प्रकृति अपने रौद्र रूप में जान माल का नुकसान कर सकती है। मां दुर्गा का इस तरह आना देश दुनिया में महामारी के बढ़ने के संकेत भी देता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार मां दुर्गा इन 9 दिनों के लिए जब पृथ्वी पर आती है तो एक विशेष वाहन पर सवार होकर आती है और एक विशेष वाहन पर सवार होकर ही जाती है। इस साल 27 मार्च 2026 शुक्रवार को चैत्र नवरात्रि का आखिरी दिन है। इस दिन माता हाथी पर सवार होकर अपने लोक लौटेंगी। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार हाथी पर विदा होना बेहद शुभ संकेत माना जाता है, जो सुख, समृद्धि, अच्छी वर्षा
कृषि में वृद्धि और समाज में शांति का प्रतीक है। चैत्र नवरात्रि के पहले दिन माँ दुर्गा का प्राकट्य हुआ था और ब्रह्मा जी ने सृष्टि का निर्माण किया था। इसीलिए चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से हिंदू नववर्ष प्रारंभ होता है। इसके अलावा भगवान विष्णु के 7वें अवतार भगवान राम का जन्म भी चैत्र नवरात्रि में ही हुआ था। घट स्थापना के लिए आवश्यक सामग्री इस प्रकार इकट्ठी करें। चौड़े मुंह वाला मिट्टी का एक बर्तन, पवित्र स्थान की मिट्टी, सप्त धान्य, 7 प्रकार के अनाज, कलश और जल, संभव हो तो गंगा जल, कलावा, मोली, सुपारी, आम या अशोक के पत्ते यानी पल्लव, अक्षत, कच्चा साबुत चावल, छिलके वाला जटा वाला नारियल 1, लाल कपड़ा, पुष्प और पुष्पमाला जरूरत के अनुसार सामग्री बढ़ा भी सकते हैं, जैसे मिठाई, दुर्वा, सिंदूर इत्यादि। घट स्थापना विधि इस प्रकार है। पहले मिट्टी को चौड़े मुंह वाले बर्तन में रखें और उसमें सप्त धान्य बोएं। अब उसके ऊपर कलश में जल भरें और उसके ऊपरी भाग गर्दन में कलावा बांधें। आम या अशोक के पल्लव को कलश के ऊपर रखें। अब नारियल को लाल कपड़े में लपेटकर कलश के ऊपर और पल्लव के बीच में रखें। नारियल में कलावा भी लपेटा होना चाहिए। घट स्थापना पूर्ण होने के बाद देवी का आह्वान करते हैं। आप चाहें तो अपनी इच्छा अनुसार और भी विधिवत पूजा कर सकते हैं।